फुडी और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बउआ की एक वीडियो, लेकिन वो कौन सी है बताएंगे मौसम। टाइटल है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएम योगी आदित्यनाथ फुल इंटरव्यू। वाओ, वैसे मैं तो टाइटल पढ़ के इम्प्रेस होगी यार कि आई मीन बहुत बड़ी बात अजय रौनक। एनीवे गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो इस चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुड, सो ऑल सेट। देखते हैं, हम लोग साउंड चेक कर रहे हैं। योगी जी अभी आने वाले हैं और ऑब्वियसली ये योगी जी का आसन है और ये मुझे दिया गया है और बाद में बोला गया कि आप तौलिए लेते जा सकते हैं। गाइस प्लीज जरूर देखना और पूरा देखना और कमेंट करना और बाकी देख लेना। थैंक यू। कैसे हम एकदम तो ये एंट्री बहुत अच्छी थी। आते ही योगी जी ने बोला कैसे हैं बउआ आप। मुझे याद आ गया माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड के टाइम रेडियो प्रोफेशनल से बात कर रहे थे, तो कैमरे पे आते ही उन्होंने सबसे पहले बोला कैसे हैं बउआ। हमें बड़ा वो हुआ कि अच्छा आपने भी बउआ सुना है। सो गुड, योगी जी ने भी बउआ सुना है और अब बउआ के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल बातचीत होगी। जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बातचीत को सुन रहे हैं, जरूर इसे शेयर करिएगा और कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछेगा, हम योगी जी तक वो सवाल जरूर पहुंचाएंगे। पहला सवाल योगी जी है कि एक सन्यासी का जीवन ज्यादा चैलेंजिंग है एक पॉलिटिशियन का, और आप तो दोनों हैं। देखिए, दोनों एक समान है। एक सन्यासी को अंतर्मुखी बनना पड़ता है, एक पॉलिटिशियन को बहिर्मुखी बनना पड़ता है। तो दोनों में समन्वय स्थापित करना है। उद्देश्य दोनों का लोक कल्याण है। एक आत्म कल्याण के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, दूसरा लोक कल्याण के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि जेल का भी कल्याण हो रहा है, उसमें भीड़ ज्यादा हो गई है क्योंकि आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला जो पॉलिसी है वो इतना स्ट्रिक्ट है। तो जब आप पहली बार बने थे 5 साल पहले, तो क्या पहले दिन ही ब्लूप्रिंट तैयार था कि ऐसे नकेल कसी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर कैसे? देखिए, हम लोग आए हैं तो एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कैसे हो सकता है, इसको ध्यान में रख करके हम लोग तय करेंगे। जो हमारे लोक कल्याण संकल्प को तय किया उसके एक एक बिंदु को हम लोगों ने देखा और फिर उसके अनुरूप उस प्रकार की रणनीति बनाकर उसको लागू की। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो आवश्यक था उस प्रकार की करना। क्योंकि जी पिछले 5 सालों में 2 साल तो कोविड था और काफी चैलेंजिंग समय था। बहुत सारे लोगों ने कोविड की जो जैसे प्रबंध या जो जिस तरीके से उसको टैकल किया गया उसमें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सीन को जैसे लोगों तक पहुंचाया गया, अवेलेबल कराया गया, उसके लिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। सो 10 में से आप खुद को और खुद की टीम को कितने अंक देंगे इस पूरे प्रोसेस? मैं इसका पूरा श्रेय यूपी का और भारत का कोविड प्रबंधन जो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इसका श्रेय देता हूँ। हम जो कुछ भी करने में सफल हुए, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व रहा है। यूपी का कोविड प्रबंधन देश ने भी दुनिया ने सराहा और उसमें चाहे वह एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का रहा हो, अब तक की महामारी का जो भी साइड इफेक्ट था कि भूख से ज्यादा मौतें होती हैं। ये पिछले 1000 वर्षों की महामारी के इतिहास को अगर आप देखेंगे, पहली बार हुआ है कि जब बीमारी से भी न्यूनतम मौतें हो इस पर फोकस किया गया और भूख से कोई मौत न हो इस पर भी ध्यान दिया गया और इसमें सफलता प्राप्त हुई। प्रवासी हो या निवासी, दोनों प्रकार के श्रमिकों और समाज के उस तबके के हितों के लिए विशेष रूप से फोकस किया गया था जो महामारी और महामारी के साइड इफेक्ट से ज्यादा प्रभावित था, उस पर भी ध्यान दिया गया। तीसरा, कोविड टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य है। सर्वाधिक जो है वैक्सीनेशन देने वाला राज्य भी यूपी है और सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य भी यूपी है। तो 10 on 10, 10 में से 10। एक जी एक बात बताइए, चुनाव से पहले हर पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि वही जीतेगी? ऑब्वियसली आप कह रहे हैं, साइकिल भी कह रही है, यहाँ तक कि पंजाब भी कह रहा है कि नहीं जीतेगी। भाई, पंजाब और साइकिल तो बोलेंगे ही क्योंकि उनको मालूम है उनको आना नहीं तो कुछ तो बोल रहे हैं। 10 मार्च के पहले कुछ तो सोच लें।
नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन जीतेगा, जनता बड़ी परेशान हो जाती है। केवल जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी वो जीतेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, एक सीएम होने के नाते बड़े व्यस्त रहते होंगे आप, खुद के लिए समय निकलता है, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए? कोई ऐसा टाइम, जैसे आज की यंग जनरेशन चिल आउट टाइम होती है कि मैं अपने लिए समय, कहीं चला गया, कुछ देख लिया, ऐसा कुछ? मैं देखता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। वैसे यही मेरा अपना entertainment। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि जी, युवाओं के लिए अगली बार क्या रोड मैप होगा रोजगार को लेकर के? देखिए, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देते हैं जी, हर एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तकनीक का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। हमने वर्तमान में 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई प्रारंभ की, प्रचलित है वर्तमान में। इसमें फ्री डिजिटल एक्सेस फ्री में देंगे। अगले 5 वर्ष के लिए हमने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा। उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं। आप देखें, CMI का जो अभी ताजा डाटा आया है, उसमें यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18 से 3 पे आया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सेक्टर को हमने चिन्हित किया है, खासतौर पर MSME सेक्टर को और विश्वकर्मा श्रम सम्मान, परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उन चीजों को लेकर के। हाल ही में आपको एक फोटो वायरल हुआ जहाँ पे लखनऊ की IPL जो टीम है उसके फ्रेंचाइजी के लोग आए तो उन्होंने बैट दिया था। तो क्रिकेट देखते हैं आप समय में? क्यों नहीं, मैं हर प्रकार के खेलों को प्रोत्साहित करता हूँ। तो क्रिकेट में आपको बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है या फील्डिंग पसंद है, या ऑलराउंडर? देखिए, मुझे जो है बैटिंग भी पसंद है और फील्डिंग भी पसंद है। अच्छा, कोई कह रहा था आपको पिच क्यूरेशन भी पसंद है क्योंकि उस पे वो रोलर चलता है। सोशल मीडिया पर कितना समय दे पाते हैं या टीम मैनेज करते हैं? देखते हैं आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम? हाँ, सभी को लोग पूरे एक्टिव उस पर खुद भी एक्टिव रहते, खुद भी देखते हैं? हाँ, खुद। लखनऊ या गोरखपुर? देखिए, मैं प्रदेश को देखूंगा तो लखनऊ से, अपने आध्यात्मिक उसके लिए गोरखपुर मुझे जाना होगा। चलिए, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक काम है जो बहुत ज़रूरी है प्रदेश के लिए और आपको इन 2 व्यक्तियों में से किसी एक से मदद लेनी ही पड़ेगी, और जबकि दोनों कर सकते हैं, तो अखिलेश या प्रियंका? देखिए, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान भी इनसे तौबा करने लगे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता को बचाने के लिए दोनों से तौबा करो। एक बुलडोजर कंपनी है जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। देखिए, हमने तो उनके बुलडोजर को दोनों उपयोग किया, एक्सप्रेस हाईवे बनाने में भी और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर भी चलाने के लिए। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा उन सबसे यही अपील है, ये चुनाव है और चुनाव में नेता का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। आज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए हम क्या न्यू रखना चाहते हैं, ये चुनाव तय करना है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अधिक से अधिक मतदान करें। ये हमारा अधिकारी नहीं, कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें, चुनाव में भागीदार बने और सबको प्रेरित करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो भैया, ये था एक मिनी इंटरव्यू, बोले तो ट्रेलर शॉर्ट एंड स्वीट। इलेक्शन के बाद बड़ा भौकाली वाला इंटरव्यू होगा, पक्की बात है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस इंटरव्यू को वैसे ही फैला डालो जैसे बिना मास्क लगाए आप लोगों ने ओमिक्रॉन फैला दिया था। तब तक हम लोग योगी जी के साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं और इस ये डंडे वाले कैमरे से थोड़ा ना हेलो बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखा देते हैं।
25 तारीख को भूलना मत। सदगुरु के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत, एक कड़क इंटरव्यू आपको यहीं पर मिलेगा इसी चैनल पे। हाय गाइस, नमस्कारम, कैसे हैं आप लोग। तो सदगुरु हमारे साथ हैं। मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी सदगुरु से पूछूंगा। सदगुरु हमारे एक भाषा में बोलो जी। You'll put that also on the show, is it? So soil has to be fixed, there is no question about it. This is the fundamental of life. Soil is important. चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इसे देखकर जो है ना मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डिफरेंट लोगों से वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये टाइटल पढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए हुई क्योंकि जो आरजे रौनक हैं उन्होंने डेफिनेटली वो एक लेवल अचीव किया है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आज के इंटरव्यू में कि हम लोग ना जो योगी जी हैं उनकी एक डिफरेंट साइड देखने को मिली। अदरवाइज मैं जब भी उनकी कोई भी वीडियो, अगर मैंने कोई क्लिप भी देखा ना, वो बहुत सीरियस नजर आते हैं उसमें। हाँ, वैसे इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी उनके सोच ही रहा हूँ कि मैंने कोई क्लिप देखा है कोई ऐसा जिसमें क्या नाम रहते हैं वो हंसते हुए नजर आए हो। मैंने मोस्टली वैसे खुद भी उन्हें सीरियस ही देखा मैंने है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उनको जरूर देते हुए देखा जिसमें वो लाजवाब कर देते हैं कि अगले बंदे के पास जवाब नहीं। बट आज जो है ना हम लोग एक डिफरेंट साइड नजर आई है, तो मुझे वैसे अच्छा लग रहा था देखकर। और उसके साथ साथ मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम लोग ऐसा मतलब ऑब्वियसली पढ़ते भी आए, सुनते भी आए हैं अपने बड़ों से भी, और जो भी हमारे मेंटोर लाइफ में रहते हैं कि बड़ा इंसान वही होता है जो खुद क्रेडिट नहीं लेता हर चीज का। और अगर हम लोग योगी जी की बात करें तो जैसे उसके अंदर वैक्सीन की बात की और जैसे उन्होंने सारा जो एक क्रेडिट है वो पीएम मोदी जी को दिया, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि वाकई में अदरवाइज लोग क्या करते हैं ना कि खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में हमेशा आते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि हम जब भी देखते हैं ना, खासतौर पर जब आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि भाई प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट है या कोई ऐसा काम है जो बहुत अच्छा हो गया है उसका क्रेडिट जो है वो हम खुद ही जो है ले लें। हाँ। लेकिन क्या नाम लेते हैं, किसी और को क्रेडिट देना ना, इसके लिए वाकई बहुत ज्यादा आपको जो है जिगरा चाहिए कि भाई क्या नाम लेते हैं हमने हमारे जो है सीनियर ने या हमारे जूनियर ने या जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से किसी ने ये काम करवाया। इवन की पार्टीज में भी बात करना तो पार्टीज के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्टीबाजी होती है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये बात सोची कि जो फेस है पार्टी का उसके मतलब आपकी एक यूनिटी नजर आती है आपके कैंडिडेट से, तो वो चीज खैर हम लोगों को आज की वीडियो में नजर आई। और उसके साथ साथ मैं मतलब जो हम लोगों ने एक क्राइम रेट है उसके बारे में, तो यूपी के बारे में हम लोगों ने भी सुना हुआ था कि किस तरीके से उसमें इतना ज्यादा चेंज आया और लोग जो है वो वहां पर काफी ज्यादा हम कहेंगे कि इन चीजों को लेकर आई मीन लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बिल्कुल। और दूसरा जो है मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट रेट की, जो अनएम्प्लॉयमेंट 18% से 3% पे आ गई। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव चीज थी तो क्योंकि चीजों को भाई कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खासतौर पर यूपी की बात करें तो यूपी हम जितनी भी ज्यादा देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, यूपी बेस्ड ही होती है कि क्राइम वहाँ पे बहुत ज्यादा किसी जमाने में रहा हुआ है। लेकिन अब आकर जो है जिस तरह क्राइम रेट सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ कि काफी ज्यादा कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर काफी स्ट्रिक्ट है वहां पर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें पैंडेमिक में, तो मुझे अच्छे से याद है कि यूपी जो स्टेट है उसने बहुत ज्यादा आई मीन इस साइड पर भी उसकी एफर्ट रही हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज चाइना से उठकर डिफरेंट कंट्रीज में जा रही थी तो वो यूपी स्टेट में आई। यूपी ने जो है वो लैंड के लिहाज जोन बना दिया था ना, इंडस्ट्रियल जोन, सहूलियात दी थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जब एक लीडर काम करता है अपने लोगों के लिए और उनको नजर आता है, नो डाउट कोई परफेक्ट हम ये नहीं कह सकते हमें 100% दे सकता है, बट हमें एटलीस्ट ये जरूर देखना चाहिए कोई जब भी हम अपना लीडर चूज करते हैं कि क्या वो काम करेगा या क्या वो काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो कितने % काम कर रहा है, या वो सिर्फ टीवी पे आकर सिर्फ बातें कर रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि इस मरतबा हम लोगों को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब यहाँ पर भी चुनाव कब है, मतलब 2023 में 2023 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर। तो देखिए कि क्या बनता है यहाँ पर भी नेक्स्ट ईयर में। लेकिन मौसम मुझे ये नहीं समझ में आया कि वहां पर इलेक्शन अभी किस चीज के हैं। वहां पे अभी स्टेट लेवल पे जो है वो इलेक्शन होने हैं। क्योंकि वैसे तो आई थिंक इंडिया के जो चुनाव है वो 2024 में होने हैं, मेरा ख्याल है। हाँ। ठीक है। तो और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगी आरजे रौनक की। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका इंटरव्यू लेने का स्टाइल, क्योंकि ये बड़ा एक कैंडिड इंटरव्यू था।
मजा आया देखकर। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनकी बात करने का स्टाइल था, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे ये चीज बड़ी पसंद मैं आई। वैसे अगर बात करूँ ना, तो जब पहले भी मैं कई बार ये चीज कह चुका हूँ कि जब आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आप जरा कंफ्यूज होते हैं। आपके जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं बता देती है कि आप अंदर से थोड़े ना, नहीं वो नहीं थे, मैं वैसे ही बात करूँ कि आप अंदर से थोड़े शेकी होते हैं। लेकिन बाकी उनकी अगर बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा जो है ना, वो रिलैक्स्ड लगे हैं। एग्जैक्टली। और जो उनका एक स्टाइल रहता है, उसी तरीके से उन्होंने बात किया, तो मुझे बड़ा मजा आया देखने का। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं इजाजत, यूपी से कौन कौन है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मौसम कुछ बोलने लगा, अच्छा एंड करने लगा, इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।